तो आज हम क्लास 10th सोशल साइंस के सब्जेक्ट वाइज वेटेज और वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दोनों ही टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, जिसके बाद आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि सीबीएसई क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और कौन किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने होंगे, नैरेटिव क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के होंगे, उसमें कितना लिखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो सोशल साइंस क्लास 10 सोशल साइंस में 4 बुक्स है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अगर इसके वेटेज मार्क्स वेटेज की बात करें तो 25%, 25%, 25% एंड 25%। अब इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा 80 इसलिए क्योंकि 20 मार्क्स क्या है आपको स्कूल से आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे दिए जाते हैं। तो बाकी के जो बच गए 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से क्या है कि 20 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर एक बुक से 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में विशेषता आपको देखने को मिलेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को ताकि आपको देखने में आसानी हो। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 18+2 और ज्योग्राफी को देखेंगे तो 17+3। तो यहाँ 18+2 और 17+3 का मीन्स क्या है, यहाँ पे ये मतलब है कि जो ये आपको देखने को मिल रहा है 18+2, तो ये 2 मार्क्स जो है वो मैप का है, और यहाँ पे जो ज्योग्राफी में 17+3 है तो ये 3 मार्क्स मैप का है। तो 2+3 = 5, यानी 5 मार्क्स का क्या है आपका मैप का क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या है, हर एक सब्जेक्ट इक्वली वेटेज का है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये देखने को मिलता है कि हिस्ट्री को लेके कई बच्चे अस्वस्थ होते हैं कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा या हमें इसे समझने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। तो उन बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस कीजिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हिस्ट्री आपको टफ लग रही है और आप उसको डील करने में ज़्यादा समय आप हिस्ट्री के ही चैप्टर्स को समझने में लगा दे रहे हैं। बाकी भी सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कवर कर लेते हो तो भी आप 60 मार्क्स का पेपर आप कवर कर लेते हो। थोड़ा बहुत ध्यान आप पूरी तरीके से दो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पे भी, ताकि क्या है कि आप उस पे भी थोड़ा कमा, लेकिन ये ना हो कि आप हिस्ट्री पे ध्यान देने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट्स में जो है आप ध्यान नहीं दे रहे। ये तो हुआ, ये जो पहला टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज, ये इसका डिस्कशन था। अब इसके बाद हम आते हैं आगे वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड में, उसमें कौन को कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, इस पे मेनली ये डिस्कशन है। सबसे पहला अगर आप देखने को मिलेगा 1 मार्क्स के हमें कितने मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 1 मार्क्स के हमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस क्या है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो असरेशन रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। मैच द फॉलोइंग आएंगे, उसके MCQ होंगे, इस तरीके के भी हो सकते हैं। अब इस 20 मार्क्स के बाद अगर हम बात करें तो अब आगे यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ये सारा हमारा हो गया 1 मार्क्स का। अब इसके बाद हम आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा जो 21 क्वेश्चन नंबर 21 to 24 21 to 23 ये 4 क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो 2 मार्क्स के होंगे। 2 मार्क्स के होंगे मीन्स 8 मार्क्स के। ठीक है, अब इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको क्या है कि उसमें बहुत ही शॉर्ट में आंसर लिखना है। आप 2 पॉइंट्स में आंसर लिख दीजिए। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 30 to 40 वर्ड्स में वो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर दीजिए। इन जनरल देखने को मिलता है कि क्योंकि क्वेश्चंस क्या है कि जब एग्ज़ाम पेपर सेट होता है तो ये भी देखने को मिलता है कि एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर हम 5 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में भी लिख सकते हैं।
तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम कितना लिखें। तो अगर 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि दो पॉइंट में ही इस आंसर को कंप्लीट करें, ठीक है। अगर आप डाउटफुल है तो तीन पॉइंट्स लिख दीजिए, लेकिन अन्यथा आप 2 ही पॉइंट्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आते हैं हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चन 3 × 5 मीन्स 15 मार्क्स के हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें फिर वही कि आप तीन पॉइंट्स लिखें। आपको ज़्यादा भी आता है तो आप अगर यहाँ पे ज़्यादा 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा लिखेंगे तो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और आखिरी में जब आप 5 नंबर के क्वेश्चन या पैसेज सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास समय का अभाव हो सकता है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके आता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा क्या है कि आपके पैराग्राफ रहेंगे, 3 पैराग्राफ 4-4 मार्क्स के। उसमें आपको आंसर्स ढूंढने हैं और लिखने हैं। कभी कभी आंसर जो है वो बहुत ही क्लियरली हमें पैराग्राफ में नहीं मिलता है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्पेशली एक इंस्ट्रक्शन जो मैं देना चाहूँगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स किसी बच्चे की इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पे इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, तो वो बच्चे कोशिश कर सकते हैं हिंदी के पैराग्राफ को पढ़ ले, ताकि उन्हें क्लियरिटी मिल जाए कि पैसेज में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद इंग्लिश वाले पैराग्राफ को पढ़ के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब इसके बाद आता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, यानी कि 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस की 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 5-5 नंबर के क्वेश्चंस में आप क्या है 5 पॉइंट्स कोशिश कीजिए कि मिनिमम आप 5 पॉइंट्स लिखना है आपको। और इसके बाद कोशिश कीजिए कि एक कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन लिखने से क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा बेटर इम्प्रेशन रखता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप कंक्लूजन अगर लिख सकते हैं, समय है आपके पास, तो 5 पॉइंट के बाद कंक्लूजन भी या निष्कर्ष जिसे कहते हैं वो आप लिखें 2 से 3 लाइन का, ठीक है। अब इसके बाद आता है लास्ट जो हमारा है मैप पॉइंटिंग में आपका मैंने पहले ही ऊपर बताया कि 5 मार्क्स का आता है, जिसमें कि 2 मार्क्स कहाँ से आता है का हिस्ट्री से, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है ज्योग्राफी से। तो बच्चों ये पूरा जो टॉपिक था, ये 2 टॉपिक मैंने डिस्कस किया, जिसमें से पहला था सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर इसके बाद मैंने बात किया वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, ठीक है। बाकी बेटा 25 को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।